हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पेंशन भोगियों को उच्च न्यायालय का न्यू ईयर तोहफा, सरकारी आदेश निरस्त। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पेंशन भोगियों को उच्च न्यायालय का न्यू ईयर का तोहफा, सरकारी आदेश निरस्त। जो कॉम्पिटिशन के बारे में ये आपके जानकारी दूंगा। कॉम्पिटिशन, पेंशनर को कॉम्पिटिशन को ज़्यादा फालतू पैसा काटा और सरकार अभी वापस 31 मार्च 2026 तक वापस करेगा। ये पंजाब हाई कोर्ट से फैसला आया है, उसके अकॉर्डिंग के साथ बता रहा हूँ। और एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जज है, वो खुद केस किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको जितने भी केंद्रीय कर्मचारी का पेंशनर्स है उसको 15 साल से घटाकर 12 साल। अभी वो केस चल रहा है, अभी उसका डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन ये पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया है। उस फैसले के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं वीडियो बनाया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पेंशनर्स के लिए नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। ये जो रिपोर्ट आया है, उच्च न्यायालय ने कॉम्पिटिशन से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से लाखों पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा। क्या अब कॉम्पिटिशन फिर से बहाल होगा? सरकार का अगला कदम क्या होगा? हाई कोर्ट का पूरा फैसला, पेंशनर को कितना फ़ायदा मिलेगा, केंद्र सरकार का क्या हुआ? तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जितने भी पेंशनर्स हैं तमाम अपने पेंशनर को शेयर कीजिएगा, ताकि ये तमाम पेंशनर्स के पास जो रिटायरमेंट करके आ चुका है वो ये बात वहाँ तक पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पंजाब सरकार का आदेश को रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट, और 31 मार्च 2026 से उसको वापस करने के लिए जो फालतू पैसा जो काटा हुआ है उसको फैसला कर दिया है, वापस करने के लिए फैसला दिया है। और इसमें दिया है कि 29 जुलाई 2001 से लेकर 2003 तक जो कॉम्पिटिशन का जो इंटरेस्ट था 4.1% हुआ था, और 31 जुलाई 2003 से लेके 6 तक 8%। फिर ये पेंशनर्स के साथ क्यों भेदभाव किया? गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट सरकार को या केंद्र सरकार को चाहिए कि कोई भी कॉम्पिटिशन है, खैराती नहीं है, सरकार खैराती नहीं देता है। ये पेंशनर का कुछ हिस्सा 40% काटा जाता है, उसके एवज में सरकार या केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट पैसा वसूल करती है, लेती है। जिस तरह बैंक में हम लोन लेते हैं उसी तरह से हमको 15 साल तक पेमेंट करना पड़ता है 40% का। तो खैराती नहीं दिया है, कोई उपहार नहीं दिया है। इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है, इसलिए कंपल्सरी लागू कर दिया है कॉम्पिटिशन के बारे में। तो इसमें दिया है कि 4.1, जिसमें आपको 10,000 रुपया उसमें पेंशन था, जिसमें 5 लाख दो हुआ था 15 साल में। इसमें 7 लाख हुआ था जो 8% किया था। तो वही बोला है कि ये भेदभाव क्यों कहा गया है। भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। जो भी इंटरेस्ट है या 8% लगाना है तो पूरे पर लगाइए। किसी के साथ 4.1% लिया जाता है, तो फिर बाद में जो कोर्ट में पहुंचा था कि जो क्लेम किया है, कोर्ट में दायर किया, उसी के लिए लागू होगा। लेकिन कोर्ट माना नहीं, बोला है कि ये सब पर लागू होगा, चाहे कोर्ट में दायर किया है या नहीं किया है, ये सब पर लागू किया जाएगा। और जो ज़्यादा पैसा काटा है उसको उस पैसे को क्या होगा, वापस किया जाएगा। फालतू पैसा जो काटा है उसको वापस किया जाएगा। ये पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत दिन तक ये केस हुआ था, जिस तरह 18 मंथ के बारे में हमको प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं।
कि बंगाल सरकार हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट दे दिया है कि ठीक है 18 मंथ्स का DA कैरियर के कोरोना काल का देना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि वो फैसला सुना दिया है, लेकिन वो रिजर्व में रखा है, कभी भी फैसला आ सकता है। तो बंगाल सरकार अपने गवर्नमेंट को 18 मंथ्स का DA का कोरोना काल का देगा और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा। क्या है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी हो। तो उसी तरह से ये कॉम्पिटिशन का है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है जज खुद हाई सुप्रीम कोर्ट का जज ये केस दायर किया है कॉम्पिटिशन के में। सोच लीजिए, पहले तो मना कर दिया था कि नहीं, आप साइन कर दिए हैं, जो आप उस एक्सेप्ट किए हैं 15 साल का, आपको देना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आया तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने न्यायालय में अपने फैसला लेने के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। ऐसी हाल है। तो यदि वो भी यदि फैसला यदि आ जाती है तो हो सकता है कि इस कॉम्पिटिशन का केंद्र सरकार भी लागू करेगा, 15 साल घटा करके 12 साल लागू करेगा दोस्तों। तो अभी पंजाब सरकार क्या किया है कि अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि बोला ये सही जजमेंट है, जो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो दिया है ये सही फैसला है, और उसको मानते हुए बोला है कि ये फैसला लागू होगा। तो दोस्तों अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो फैसला दे दिया है उस फैसला को मानना पड़ेगा। अब जो भी कर्मचारी का जो फालतू पैसा जो काटा है पंजाब सरकार कॉम्पिटिशन का 15 साल का, उसको लौटाना पड़ेगा, फालतू पैसा इंटरेस्ट जो है, और इसके बाद उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बहुत गुड न्यूज़ है, ये कर्मचारी और पेंशनर के हक में है, और पेंशनर को हक मिलना चाहिए। कोई खैराती नहीं है कि सरकार और केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट खैराती देती है और बोलती है कि हम बांटते हैं, उसकी एवज में 40% पैसा पेंशन से काट लिया जाता है पेंशन देने से पहले। तो दोस्तों ये बहुत ही गुड न्यूज़ है, इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो बनाए हैं। ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, अपने पेंशनर साथियों भाइयों को कीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि पंजाब सरकार को चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब सरकार आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को ने अपना फैसला को सुरक्षित रखा है और रिटर्न दे दिया है कि जो हाई कोर्ट जो फैसला दिया है उसी तरह से 18 मंथ्स का DA का एरियर हो सकता है कि पेंशनर्स और कर्मचारी के पक्ष में ही आएगा, जिसमें सरकार को बंगाल सरकार को देना पड़ेगा पैसा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 18 मंथ्स का DA का प्रीवियस वीडियो में हम बनाए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें तमाम हम आपको बात बोले हैं, और प्लस इसको भी आप शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या ये सही जजमेंट है, और सही जजमेंट फैसला दिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और पेंशनर के हक में दिया है। तो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।